गुड इवनिंग एवरीवन। नहीं, इसका आंसर 1:8 नहीं है, 1:16 है। मैं करा रहा हूँ और मैं सवाल को शुरू कर रहा हूँ सर। उससे पहले आके 5 मिनट जरूर लेना चाहूंगा। नहीं, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो मैं फोन रखवा रहा हूँ आपसे। देखिए, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कुछ स्टैंडर्ड कर्व्स होती है हमारे पास और उनका एरिया हमें मालूम होना चाहिए। ये क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा ही आएगा। 32वां या 33वां सवाल ये 5 नंबर का बनता है। क्या है पहला बेटे, यहाँ पे देखिए। ये चैप्टर नंबर हमारे पास ये 8 है। कोई, हाँ, एरिया बाउंडेड बाय कर्व। सीधा सवाल करेंगे और हो सकता है उनमें तो कोई फंस जाए। ये आपको मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर। किसका इक्वेशन है ये? सर्कल का इक्वेशन है। जैसे ये आ जाए, इनका मतलब जानते हैं आप? ये पहला वाला सर्कल है, इसका सेंटर कितना है? सेंटर 0,0 है और रेडियस 1 है। सेंटर कितना है? 0,0। रेडियस कितनी है? 1 है। तो कैसे करेंगे ड्रॉ? देखो, ड्रॉ करने का तरीका क्या है, या तो वैल्यू पुट करके कर लो आप जब भी स्क्वायर होगा ना, पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे, नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे। अदरवाइज इनका स्टैंडर्ड डायग्राम बनता है एक। अगर आप, मैं एक पुट करके भी दिखाता हूँ आपको। आप कभी भी कोई ड्रॉ करना हो तो आप क्या लेंगे, कभी भी अगर द्वंद्व में आ जाए तो आप हमेशा एक टेबल बना लेंगे और यहाँ पे शुरू करेंगे एक्स वाई। एक्स 0 है तो वाई कितना आएगा? देखिए जरा यहाँ पे पहली वाली इक्वेशन पुट कर रहा हूँ मैं इसमें, जरा इसको हटा दीजिए। यहाँ पे कितना आएगा बताओ? एक्स 0 है तो वाई कितना आएगा? प्लस माइनस यानी वाई 0 पे 1 भी आएगा और -1 भी आएगा। और वैल्यू ले लीजिए एक्स की। अब क्या वैल्यू लेंगे एक्स की? 1 ले लीजिए तो वाई कितना आ जाएगा? 0। और -1 लेंगे तो भी 0 आएगा। जब भी स्क्वायर में कोई फंक्शन होगा और एरिया ड्रॉ करना होगा तो पॉजिटिव वैल्यू भी लेंगे। और उसको ड्रॉ कैसे करते हैं हम लोग? अब आपके आंसर शीट के अंदर 2 ग्राफ आएंगे। एक ग्राफ एलपीबी के लिए आएगा, दूसरा ग्राफ एरिया बाउंडेड के लिए आता है। तो जरूरी नहीं है कि इसको आप यूज करें। आप जहां सवाल सॉल्व करें उसके साथ ही इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। पीछे बनाना तो पीछे बना देना बोर्ड में। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू 1 है। एक्स की वैल्यू 0 है, हाँ ऐसे बना देंगे बस। हाँ, एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू -1 है। एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू 0। एक्स की वैल्यू 1, ये वैल्यू आ गई। तो आप इसको ये मत बना आप क्या बच्चे कहेंगे सर मैं तो ऐसे बना दूंगा इसको। नहीं, हाँ हाँ, वही मेरे को इसलिए डर लग रहा था एक्चुअली में, मैंने आपका नाम नहीं लिया सर। कई बच्चे इसको ऐसे भी बना देंगे, तो ऐसे इसको नहीं बनाना है। क्या कह रहा है बेटा? ये सर्कल बनेगा, ये ऐसे। क्या बनेगा? ये सर्कल बनेगा। तो हमने वैसे बना दिया और उस तरीके से बन के आ गया। तो आज आज के बाद हम ऐसे बनेंगे। अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा कि भूल गए कि यार कैसे बनेंगे ग्राफ, तो बना लेना आप। मैं अब सीधे मुद्दे की बात पे आता हूँ। यानी क्या बनाएंगे हम लोग? थोड़ा सा सुंदर बनाएंगे। ये ऐसा बन जाएगा। ये 0 0 और ये कितना, ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? ये डिस्टेंस 1 है। कितनी डिस्टेंस है? 1। ये लिख लीजिए, जहाँ फॉर्मूले लिखे हैं ये लिख लीजिए इसको। और सर ये कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 4 है। तो यहाँ पे इसका सेंटर कितना है? 0 0। सेंटर कितना है इसका लिखना चाहें तो? और रेडी कितनी है इसकी? रेडियस कितनी है इसकी बेटा? 2 आ जाएगी इसकी रेडियस। रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी? 2 आ जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। तो आपको ड्रॉ कर सकते हैं। ये फिगर हमेशा सिमेट्रिकल होता है। जितना एक्स एक्सेस के ऊपर है उतना एक्स एक्सेस के क्या है, ये नीचे आ रहा है हमारे पास। आई होप दिस इज क्लियर। ये क्या बनाया हम लोगों ने? हाँ, दूसरा डायग्राम आपको पता होगा, आपने ये भी सुना होगा। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1। ये क्या होता था आपको याद है? इसका नाम होता था कुछ, एलिप्स होता था। कैसे बनाते थे उसको देखिए। अगर यहाँ पे ए की वैल्यू बड़ी है तो एलिप्स कैसे बनता था? ऐसे बनता था।
ये इसका 0 0 ये हो जाएगा हमारे पास। ये डिस्टेंस कोई बता सकता है कितनी है ये? ठीक है, ये 3 आएगी, 3 आएगी, 9 आएगी ये। हाँ 3 आएगी क्योंकि ए स्क्वायर है ना बेटा, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ? 3, तो 0 ये 3 हो गई, और ये छोटी वाली एक्सेस होती है, ये 2 हो गई डिस्टेंस। तो ये डायग्राम बनेगा, बना के दिखाऊं उसको पॉइंट ले लेकर के, अदरवाइज स्टैंडर्ड है, बंदे को देखते ही पता लग जाता है। और अगर ये होता तो यहाँ पे तो ए की वैल्यू कितनी आ गई थी आपकी? 3, बी की वैल्यू 2, यहाँ ए की वैल्यू कितनी है और बी की वैल्यू कितनी है? तो बी बड़ा है छोटा है? बी बड़ा है। कहाँ रुक गए सर? तो 3 बजे के निकले हो आप तो घर से, क्या कर रहे हो? 2 घंटे का खाना खा रहे हो? तो बैठ के पढ़ लेते ना आराम से। वो भी जल्दी पहुंच गई थी। तुम्हारे साथ मजे हो गए, लॉटरी लग गई एक तरह की। अभी आ रहा हूँ जरा, ये आ गया हमारे पास। तो ए कितना है बताओगे? ए कितना है? ये कितनी डिस्टेंस है? 2 है, और ये डिस्टेंस कितनी है मेरे बड़े भाई? 6 है। ये हम लोगों ने एरिया बाउंडेड बाय द कर्व शुरू किया है अभी। आई होप दिस इज क्लियर। कॉपी कर लीजिए, डायग्राम बना ले बेटा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छी बात है सर। चलिए आगे। सर हम एरिया बाउंडेड बाय कर्व कर रहे हैं जरा। पाई ए बी खत्म, सिलेबस तो खत्म है बेटा, तो टाइम पास कर रहे हैं हम तो बस। हाँ रिवीजन बोलिए ना आप, सिलेबस तो हमारा पहले खत्म हो चुका है। ये आप करते रहिए, तो मैं तो करा रहा हूँ, मैं तो वीक बच्चों के हिसाब से करा रहा हूँ, आप तो बड़े होशियार हैं बेटा। हाँ हाँ, तो चलता रहेगा बेटे, करा देंगे, 2 दिन और लगा लेंगे, फिर पेपर पे आ जाएंगे हम लोग। तीसरा लिखिए, वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x। ये जाना बचाना लग रहा है मुझे कुछ। कौन बोला? पैराबोला। ये तो आते हैं। हम्म, हेलो, तुम रुक जाते बेटे यहाँ पे। नहीं नहीं, जब तुम पहले 3 बजे आ गए थे तो बैठ के पढ़ ले थे। ये कह रहे 1 बजे आ गई थी वो। अच्छा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है यहाँ पे, तो अंडरस्टूड है। देखिए ए की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? स्केल में ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1। मतलब ए का इतना रोल नहीं है। ये कैसे बनता है मेरे भाई? बनाना नहीं आता तो वही तरीका बताया मैंने आपको, अदरवाइज क्या बनेगा ये? सारे ऐसे बनेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स आ जाए, अगर ये आ जाए वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x आ जाए, जैसे मैम कह रही थी, इन सबका एक ही हल है ये। है ए यहाँ पे होता है बेटा इसका, ये इसको फोकाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फोकाई। उस लाइन को पता है क्या बोलते हैं? कुछ रेक्टम वेक्टम होती थी कुछ ये। हाँ लेटर्स रेक्टम होती थी, क्या होती थी? हाँ हाँ हाँ, ये फोकाई है, 1,0। इतनी नॉलेज की बेटा, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व को जस्ट हम लोगों ने भी स्टार्ट किया है। केक चल रहा है साहब। आऊँगा, मैं आऊँगा, खाने आऊँगा, अभी आ रहा हूँ। वेज है ना? पता लगा नॉन वेज है। इस पे निशान बना होता है, एक एक ग्रीन बना होता है और एक रेड बना होता है। सर को तो पूरी जानकारी होगी इनके बारे में। अच्छा, ये आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। और एक बहुत ही पॉपुलर है, वो है एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई है, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4y है,
मतलब इस तरह की एक्स पे स्क्वायर है, ये कैसे बनेगा, कोई बता सकता है क्या मुझे? अग्रवाल जी आप बताएंगे कैसे बनेगा ये ऐसे बनेगा, ये यू शेप में बनता है, कैसे बनता है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर वाई आ जाता है, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, कंफ्यूज मत हो जाए दोनों में, कंफ्यूज। मतलब यार एक्स पे स्क्वायर होगा तो ऐसे बनेगा। खिला क्या खिला रहा है? ओनली वन पीस। हाँ जी, बोलो, समझ में आया कैसे बनाए ये? अगर माइनस एक्स आ जाए तो कैसे बनेगा ये? नीचे आ जाएगा। बेटे आप अपने लिए पढ़ रहे हो, ये ऐसे हो जाएगा, नीचे नहीं आएगा, ऐसे होगा बेटा। और ये कैसे बनेगा, आप बताएंगे अग्रवाल जी, ये कैसे बनेगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर वाई वगैरह आ जाए तो, अग्रवाल जी ऐसे बनेगा नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था। हाँ। अरे अरे बाई स्क्वायर क्या बोला? हाँ हाँ, वापस आते हैं, बैक टू द क्लास। बेटे थोड़ा उधर रख जा, आराम से बैठ जाएंगे यार ये दोनों। यस, लूजिंग माई है। अच्छा ठीक है जी, ये आपको याद हो गए। लाइन तो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, लाइन का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है। मैम निशु मैम ने कैलेंडर में भेजा हुआ है, वहाँ पे लिखनी है एक्चुअली में। वो आपका ग्रुप के हिसाब से ग्रुप वन है या ग्रुप थ्री है आपके हिसाब से ना, मतलब ग्रुप वन है या ग्रुप टू है। ग्रुप वन में आपको फ्राइडे को एक्टिविटीज़ लिखनी है। हाँ जी, चलिए जी, क्लियर है। मेयर रैबिट, सर ये कैसे बनाए? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इजिकल टू वन, ये किसका इक्वेशन है? लाइन का है। ये लाइन कैसे बनती है? ऐसे बनती है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, लफ बनाते हैं। ये लाइन की इक्वेशन कैसे है? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इजिकल टू वन है ना, ऐसे इक्वेशन हो गए ना, देखो ये एक्स अपॉन थ्री प्लस वाई अपॉन फोर इजिकल टू वन है, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा ये? फोर एक्स प्लस थ्री वाई इजिकल टू ट्वेल्व आ जाएगा। तो लाइन है एक तरह की ये, क्या है बेटा? लाइन है। तो ये लाइन का इक्वेशन ऐसा बनेगा, ये डिस्टेंस कितनी कहलाती है? थ्री। ये डिस्टेंस कितनी कहलाएगी यहाँ पे? फोर कहलाएगी, अगर मैं इस इक्वेशन के हिसाब से चलता हूँ तो। ये लाइन ऐसे ड्रॉ होती है। और नेक्स्ट वन, कोई इशू आ रहा है अग्रवाल जी? Any- और y इजिकल टू एक्स, वाई इजिकल टू एम एक्स, वाई इजिकल टू टू एक्स, ये लाइन कैसे बनेगी? ये लाइन सारी हमेशा कहाँ से होके जाएंगी? ऑरिजिन से होके जाती हैं, क्योंकि एक्स को जीरो पुट करोगे तो वाई भी जीरो आएगा। ये सारी लाइनें क्या आ जाती हैं? टू एक्स हो, फोर एक्स हो, कुछ भी हो, कहाँ कैसे ड्रॉ करेंगे इनको? ये लाइन हमेशा कहाँ से होके जाएगी बड़े भाई? ऑरिजिन से होके जाएगी। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं लेफ्ट के राइट हो जाता हूँ। वाई इजिकल टू एम एक्स है, एम एक्स है, टू एक्स है, एम कोई कांस्टेंट है ना। हाँ।
चलिए आगे। पानी है ना बेटा, आ जाओ। हाँ जी, क्लियर है। नेक्स्ट, वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? वैसे तो ड्रॉ कर सकते हो आप, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है, तो यहाँ से शुरू होगा ये ऐसे। ये जीरो है, ये पाई है, और ये कितना है? 2 पाई है। वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना लीजिए। हाँ, इस चैप्टर का एक है। एक साइन एक्स का ग्राफ भी है भाई। ये छुपा के रखा हुआ था मैंने कि पेपर से पहले ही खोलेंगे इसके पत्ते, और पत्ते खुल ही गए इसके। इसका आंसर 4 आता है। वाई इक्वल टू कॉस एक्स कैसे ड्रॉ होगा? कैसे, कहाँ से शुरुआत होगा? सर कह रहे, कुछ कह रहे हैं सर कुछ। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, यहाँ से शुरू होगा वो गड्ढे की तरह जाता है ऐसे। ये कितना होगा? जीरो। यहाँ तक ही बनता है ऐसे तो। सर 2 पाई पे तो 1 हो जाएगा ना। वहीं आ रहा हूँ बेटा। चलिए आगे। टू पाई है ना, यहाँ तक ही बनेगा ये। हाँ, ये 2 पाई है, ये आएगा। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? सवाल पे आते हैं हम लोग जरा। तो नॉर्मली एरिया निकालना होता है हमारे को। एक सवाल कराता हूँ मैं जरा आपको, कॉपी कर लिया? ये साइन और कॉज वाला कॉपी कर लो। चलते हैं आगे। सर मैंने आपको कुछ दांत से भेजे थे। बेटा मैडम, डाउट बाद में लेंगे, पहले अभी कुछ कर तो लें। थोड़ा रुक जा जरा, है ना? कि बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हुई हैं आज पढ़ने के लिए। एक घंटा आराम से घूमे हो तुम मैडम? घूमे हो आज? पूरी जनकपुरी से घूम ली होगी आज। पूरी जनकपुरी घूम ली होगी आज। डिस सेंटर घूम के आए हो? हैं? मैगडी में बैठ के वहाँ जाके नहीं? कितने पढ़ने वाले बच्चे हैं मेरे। चलो आगे। अच्छा ये देखो जरा। बेटा, आवाज कम जरा। ये देखिए जरा। बिल्कुल आसानी सवाल है, पहले तो हमारे स्टार्टिंग से करेंगे जो। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? पहला सवाल ये हो सकता है यही आ जाए सेम। कैसे होगा ये? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। कोई ऑरेलियस का आंसर बता सकता है मुझे? सर ये मिक्स करेगा। पाई ए बी होता है, क्या आंसर होता है बेटा इसका हमेशा? पाई ए बी। ए की वैल्यू कितनी है? 4 है। बी की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो आंसर कितना आएगा? 12 पाई आएगा। एक करके देखते हैं जरा। हाँ 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 हाँ, कितना आएगा ये?
वन मार्कर में भी आ जाता है, आ जाता है कई बार। कैसे निकलेगा देखिए, एक्स का अपन 16 था ना। तो बेटे इसमें स्टेप होते हैं, स्टेप वन क्या है, पहले ड्रॉ करो। पहले तो ड्रॉ कैसे होगा ये, ऐसे ड्रॉ होगा ये। गलत बनाया मैंने डायग्राम, ये ऐसे ड्रॉ होगा। मुझे एरिया निकालना है, मैं इसका एरिया निकालूंगा। उसको ए का नाम दे दिया, उसको बी का नाम दे दिया। स्टेप मार्किंग डेढ़ नंबर डायग्राम का होता है, 1.5, 5 में से है, 3 में से होगा 1 रुपए का ये। कई बच्चे डायग्राम बना के नहीं आते, सोचते हैं हमसे बड़ा कोई नहीं है साहब, क्या डायग्राम वगैरह बनाना। बताएं सर, मैं भी आ रहा हूँ जरा, मेरे को थोड़ा समय दे पाएंगे आप? मैडम ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, क्या लिखा हुआ है मैंने, कुछ और नहीं लिखा हुआ। फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स, हाँ यही था। कैसे निकालेंगे इसका एरिया, 4 टाइम्स एरिया ऑफ ओ ए बी। आप मुझे बता पाएंगे अग्रवाल जी, एरिया को 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया है? अग्रवाल जी 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? हाँ वो है, 4 क्वाड्रेंट है और ओवरऑल हमें एरिया निकालना है। तो हम एक का एरिया निकाल देंगे, उसको 4 से क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रीति जी आप सहमत हैं हमसे? नहीं है सहमत आप? बेटे इसलिए निकालेंगे ना बेटे, चारों का एरिया निकालेंगे ना, तो थोड़ा काम करना पड़ेगा इस पर ज़रा, मेरे को लग रहा है। प्रीति जी की शक्ल देख के नहीं, एरिया आता नहीं आपको, ये नहीं आता है ना टॉपिक ये। कितना मैं दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ, वाई डी एक्स। और हमेशा वाई डी एक्स लिखेंगे 99% केसेस में। वाई की वैल्यू कितनी आएगी बेटे यहाँ से, कौन बताएगा वाई की वैल्यू? वाई की वैल्यू यहाँ से निकाली जाएगी, कितनी आएगी देखो जरा। हाँ 99% वाई लिखना है। लॉजिक है मेरे बड़े भाई, क्योंकि मुझे एरिया निकालना है ये, तो मेरे पास जो लिमिट है वो किसकी है, एक्स की लिमिट लूंगा ना, तो फंक्शन मेरा क्या होगा, एक्स की फॉर्म में होना चाहिए। किसकी फॉर्म होना चाहिए? और एक्स की फॉर्म में लाने के लिए वाई की वैल्यू पुट करूंगा मैं हमेशा एक्स की फॉर्म में। किसकी वैल्यू पुट करूंगा मैं? वाई की वैल्यू पुट करूंगा एक्स की फॉर्म में। कितनी आएगी वाई की वैल्यू? अभी मैं कर रहा हूँ बेटे, मैंने तो लिखा ही नहीं है मैंने। जीरो से कितना रखेंगे, के अंदर बन जीरो से 4 करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये 4 है ना बेटा यहाँ। नहीं, जो इधर का होगा उसकी आएगी, आप उससे भी आंसर निकाल सकते हो, लेकिन मैं, हाँ एक्स डी वाई, हाँ दोनों मार्क्स मिलेंगे, दोनों आंसर भी सेम आएगा। लेकिन जमाना किसका है, एक्स का। वैसे भी एक्स का जमाना है आज के डेट में, वो वाले एक्स नहीं जो तुम सोच रहे हो। मैं तो एक्स वो वाला सोच रहा हूँ ना, जो आज ट्रम्प भैया का है, मतलब मस्त भाई का है। ये आ जाएगा। एक नया सर्वे भी आया है, सबसे ज्यादा ब्रेकअप दिल्ली में होते हैं, ये सर्वे आया था अभी। वाई की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई यहाँ। मैडम वाई की वैल्यू आ गई यहाँ पे, मुझे दिक्कत आई थोड़ी सी, आ गया। तो वाई की वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, लिख देंगे। अग्रवाल जी आप सहमत हैं या नहीं है? 4 से 4 कट जाएगा। ये बेटा सेम 5 नंबर का सवाल आ सकता है, और यहाँ इंटीग्रेशन की बहुत डेप्थ नॉलेज आपको नहीं चाहिए। तो जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं, हर एक टीचर की कोशिश होती है कि इंटीग्रेशन तू छोड़ के चला जा, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, पर इस वाले के 10 सवाल एक्स्ट्रा कर जा, कि यहाँ से फंसेगा सवाल। और इसमें इंटीग्रेशन में बहुत बेसिक इंटीग्रेशन होती है, बस इसका एक फॉर्मूला याद रखना होता है। स्क्वायर रूट नहीं लगाए मेरे भाई, ये 5.5 मिल जाएंगे, 4.5 मिल जाएंगे। लिखना पड़ेगा बस।
तो बेटा नाउ ऑल ऑफ यू नो, आई होप कि आपको फॉर्मूला मालूम है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का बेटा फॉर्मूला मालूम है। तू यार डिस्ट्रक्टेड है, तेरी गलती नहीं है। ला फ़ोन देना बेटा, जरा बेटा। नहीं नहीं, तभी तो चाहिए मुझे। ला ला, एक बार चाहिए। बोला अपना फ़ोन दियो बेटा, मेरे फ़ोन दियो। नहीं कोई नहीं, मैं बात कर लूँगा मम्मी से। नहीं पढ़ूंगा तेरी चैट। नहीं। बेटे अगर कॉपी कर लिया तो मैं रब कर दूँ इसको। अगर आपको याद होगा तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये फॉर्मूला पता नहीं, पता आपको? सर मेरे को आ रहा है 24 साइन इनवर्स 2। गलत आ रहा है, जो भी आ रहा है। सबर करें जरा थोड़ा। सर ये फॉर्मूला पता है आपको? क्या फॉर्मूला लिखा है मैंने? क्या 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 फॉर्मूला है ये? नहीं क्या क्या है, बढ़िया क्या लिखा है इसमें? नहीं बोलो, बता दो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बोल के बता दो मुझे। वेरी गुड। तो कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम लोग? देखिए 3 तो 3 आएगा ही आएगा। कितना आ जाएगा x/2 के हिसाब से? a²/2। 4 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा बेटे। ये हो जाएगा 8 साइन वर्स 1 आएगा और वो सारा 0 हो जाएगा। ट्वेल्व पाई स्क्वायर यूनिट आएगा इसका आंसर। सर ये तुम्हें ये कौन है मम्मा? 12 पाई आंसर आ जाएगा इसका। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलें आगे। तो क्या हो गया? क्या होता है इसमें? मेरा बेट तो जल्दी करिए जरा, एक सवाल करवाना भी आपसे। कल का तो भाई मैंने पूरा मैच देखा है, पर मैं इंग्लैंड की तरफ था वैसे। मुझे लग रहा है निकाल लेगी, नौटंकी चल रही है। हाँ, कौन? क्या चल रहा है, मैंने देखा ही नहीं आज। अब मेरे को लगा आज भी मार्क्स बढ़ जाएंगे, लेकिन लेना देना कुछ ही नहीं आता, आज का तो फॉर्मेलिटी है। मैच अबंडन भी कर दिया ड्यू टू रेन, नो टॉस। चलो पाकिस्तान का 1 नंबर तो आ गया, ये बहुत अच्छी लगी मेरे को बात। हाँ बोलो। मैं आता हूँ मैं आता हूँ मैं आता हूँ मैं आता हूँ, रुक जाओ। पहले थोड़ा बेसिक कर लें, क्लियर है आपको ये? हाँ सही। अब आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो बताओ यहाँ पे। नहीं घर पे करना बेटा, यहाँ नहीं। नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है, पहला मिसलेनियस का पहला एग्जांपल सेम उतर के। क्या? फोर्थ का एक बार डायग्राम बना लो जरा खाली। y² = 4x है, बनाइए जरा। कैसे बनेगा ये? अच्छा ये अलग है थोड़ा सवाल, जो भैया आप कह रहे थे बात। हाँ ये y = 3 लेन ऐसे होके जाएगी बड़े भाई। जो मिस्टर वी कह रहे थे, मिस्टर वी क्या कह रहे थे? कैसे निकलेगा एरिया इसका? जैसे y = 3 लेना है ना, ये लाइन y = 3 जा रही है। मिस्टर ए थोड़ा ध्यान से सुने जरा।
कहाँ लग रही है? यहाँ देख ले। बाइजिकल टू 3 लेन जा रही है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे जो आप कह रहे थे? कैसे निकालेंगे यहाँ पे हम लोग? ये बाइजिकल टू 3 एक तरह से लिमिट का काम करेगी। 0 से 3 एक्स डी वाई लिखेंगे यहाँ। लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 4 का मेंशन कर लीजिए, कर घर पे लेना। क्या आ जाएगा फिर ये? एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा? बेटा यहाँ से अब कहाँ है एक्स की वैल्यू? इसका आंसर बताओ कितना, कॉपी कर लो। कॉपी कर लो फिर आंसर बताओ तो मुझे कितना आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 4 करा है हम लोगों ने। एक्सरसाइज का नंबर डाल दीजिए। हाँ, क्या आंसर आएगा 4th का बताओ। चिपक के जाएगी रहनी है, बीच में से भी जा सकती है। तो आपको तो 0 से 3 इंटीग्रेशन करना है फिर भी। 0 से 2 दे रखा होता। हाँ नंबर लगे, यही डायग्राम बनाना है। एमसीक्यू नहीं, हाँ मतलब बोर्ड में तो पूरे नंबर का आ सकता है ना। अब मेरा दाव जो लगा हुआ है पहले इलिस्ट्रेशन में लगा हुआ है, ये क्वेश्चन आने के बहुत 120% चांसेस हैं। नहीं, ये पहला एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल समझिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को फंसाने का तरीका होगा, क्योंकि बोर्ड ने कह दिया कि सवाल सिंपल आएंगे। तो है तो सिंपल ही, लेकिन बच्चा फंस जाता है यहाँ पे। प्लीज, ये लाइन कैसे ड्रॉ होगी पहली बात तो? बोला है 3x+2, वो मुझे बोल के गए थे अभी। y 3x+2, ये लाइन कैसे ड्रॉ होगी ये समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। इस लाइन का ड्रॉ करने का कोई वो नहीं है, ये आपको खुद ड्रॉ करनी पड़ेगी। कैसे ड्रॉ करेंगे इस लाइन को बताइए, कोई बता सकता है मुझे? हाँ, y 3x+3 को कैसे ड्रॉ करोगे आप? क्या करोगे बताओ? आप क्या लोगे? लाइन को ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है? एक्स को 0 लोगे, वाई कितना आ जाएगा? वाई को 0 लो। मैम, हाँ हाँ विजेता, -2/3 आएगा पॉइंट ये। अब लाइन को ड्रॉ कैसे करूं भैया मैं? अंदाजे से ड्रॉ होगी। किससे ड्रॉ होगी ये? अंदाजा। कैसे अंदाजा कैसे लगेगा? 1 2 1 2 1 2 1 2। एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 2 है, और एक्स की वैल्यू -2/3 समवेयर यहाँ आएगी, कि 1 से थोड़ी छोटी हुई ना वैल्यू। और वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? तो लाइन कैसे बन के आएगी ये? ऐसे बन के जाएगी रहेंगे। लेकिन मुझसे जो एरिया पूछा जा रहा है, किसके बीच में पूछा जा रहा है एरिया यहाँ? -1 और 1 के बीच में। -1 पॉइंट कहाँ है? ये -1 पॉइंट है, और ये कौन सा पॉइंट है? 1 पॉइंट है। तो कैसे बनेगा? ड्रॉ किया मैंने -1 पॉइंट, और ये क्या करा? 1 पॉइंट ड्रॉ किया, तो एरिया क्या आ गया मेरा? ये एरिया नहीं आएगा। हाँ जी। तो रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे? तो कैसे का निकालेंगे हम एरिया बताइए? -1 से पता है क्या लेंगे हम लोग? -1 से यहाँ लेंगे। -2/3 आई थी वैल्यू है, तो -1 से क्या लेंगे? मतलब पहले पहले तो आप ऐसे लिख लो, -1 से 1 y dx। अब इसको -1 से -2/3 लेंगे, प्लस -2/3 से 1 लेंगे, और यहाँ क्या वैल्यू पुट करेंगे? क्या फंक्शन था? सर पहले वाले को मॉड्यूलस में डाल देंगे।
ये सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है मॉडल्स में, क्योंकि एरिया नीचे की तरफ आ रहा है ना बेटे एरिया, तो लेकिन नेगेटिव आएगा। एरिया तो हम एरिया तो एरिया ही होता है, तो उसको पॉजिटिव में लेंगे प्लीज। फर्क कुछ नहीं पड़ रहा, वो तो हो तो पॉजिटिव ही जाना है। हटा दो कोई बात नहीं, हाँ हटा लो, कि मॉडल ऐसे लगा दिया तो हम लोगों ने, कुछ नहीं है। हाँ बोलो 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 क्या। तो आप कुछ, मैंने आपको बता रखा लाइन में हमेशा ये लिया करो, आपका -2/3 आएगा ही नहीं फिर, नहीं तो गलत हो जाएगा। हाँ हाँ, एक बार एक्स को जीरो, एक बार वाई को जीरो, जरूरी नहीं है, नहीं तो क्योंकि एक्स एक्सिस दे रखी है, एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस, लाइन तो ऐसे है कि, लेकिन -2/3 कहाँ से लाओगे फिर आप, तो वाई इक्वल टू जीरो पुट करना पड़ेगा आपको। हाँ इंटरसेक्ट करना पड़ेगा ना, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो होती है, तो वाई को जीरो पुट करोगे आप, तो x-2/3 आ जाएगा, तरीका वो भी ठीक है। लेकिन आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे, मोटी बात ये आती है निकल के, आएगी जरा इधर आ जाएगी, आज एक बार इधर आ जाओ बेटा। हाँ तूने फोन दे दिया था मुझे, हाँ। हाँ तो उसमें फिर ये पॉइंट कहाँ से लाएगी तू, अंदाजे से थोड़ी आएगा, तो एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा ना। ये कहता है एन द एक्स एक्सिस, और एन एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई की वैल्यू जीरो होती है, तो वाई को जीरो डालना पड़ेगा, इक्वेशन सॉल्व करने वाई इक्वल टू जीरो भी लेना पड़ेगा। दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3x + 2 एक्स को कितनी आ जाएगी, -2/3 आ जाएगी, तो वाई को जीरो मानना पड़ेगा देखो। तो फिर यहाँ से -1 से -2/3 करो, और फिर -2/3 से 1। प्लीज इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आ रहा है सर। यार ये रहना तो मत चलाओ यार, फायदा नहीं हो रहा कुछ भी आने का। हाँ भाई तो दोनों में ही आएगा, हाँ हाँ। आंसर बताइए मुझे कितना आ रहा है, मुझे पता नहीं क्यों इंट्यूशन हो रही है, सपना आ रहा है ये सवाल आएगा। कितना आया सर आपका मिस्टर S1। पढ़ने नहीं कोई बात नहीं। ग्रुप कितना आया बेटा, इसका मैं एडवांस लेवल तो कर ही नहीं रहे, हम लोग बेसिक लेवल ही कर रहे हैं। एडवांस भी है, नहीं बेसिक हो जाए वही बहुत है हमारे लिए। प्रीति नहीं हो रहा है ये, थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। कितना आंसर आया, 13/2। आपका कितना आया अग्रवाल जी,
सर आपका कितना आ रहा है मिस्टर V1? इंटीग्रेशन करके आपका कितना है बेटा? 13/3 आ रहा है इसका। प्रीति जी का 13/2 आ रहा है। बेटा इसका चेक करिए जरा, प्रीति का आंसर चेक करिए। मज़ा आ गया सर। बेटा इसकी गलती निकालिए प्रीति। सर दर्द हो रहा है? तो तेरा तो कुछ भी नहीं आ रहा। कितना आ गया देखा ना? क्या करोगे तुम बताओ? तुमसे बढ़िया तो हमारा ये दोनों तीनों बच्चे हैं। एक दो कितना आंसर आया है? हाँ करो भैया। अगर आप इस सवाल को नहीं कर पा रहे तो छोड़ दो, कि सवाल नहीं होगा तुमसे फिर। हाँ मेरा बेटे पॉजिटिव में वैल्यू नहीं ली आपने। ये देखिए। हाँ सर आपको अलग बैठाऊंगा फिर मैं बेटा। आप सवाल ही सॉल्व नहीं और आपसे ये तो कर लो पहले, अगला तो तब दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 4 करिए। ये क्वेश्चन भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। पहले वाले में क्या गड़बड़ी करिए, देखा जरा क्या प्रॉब्लम आई है। ये तो एरिया पॉजिटिव मिलेगी ना सारा का सारा एरिया, क्योंकि नेगेटिव एरिया नहीं हो सकता ना बेटा ये जो निकाला है आपने। तो ये पॉजिटिव मिलेगी तो ये -4/3 है ना, प्लस का 4/3 हो जाएगा। 6 सेल्सियम आ गया। 8 + 3 × 21। 29/6 कैलकुलेशन गड़बड़ी है आपकी। जीरो क्यों करेगी बेटा? -1 से करेगी ना। -1 से -2/3 होगा ना। लिमिट ही गलत ले रखी है। यहाँ -2/3 होगा ना बेटा, और फिर यहाँ 1 तक जाएगा। यहाँ गलत किया ना तूने, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। समझ में आ गई आपको गलती? तभी तो यहाँ से शुरू, ये तो खत्म हो गया, -1 से 1 हुआ है ना। हाँ तो यहाँ तक, पहले यहाँ तक निकलेगा तो -1 से -2/3 और -2/3 से 1 तक करेगी। करो जरा, वहाँ लिखा तो हुआ है, देखो ये तो लिखा हुआ है। जीरो से π/2, π/2 से 3π/2 और 3π/2 से 2π। करिए ना, 4th एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है। चार 2 सवाल और करेंगे हम लोग। 5:30 तक छोड़ दूंगा आज मैं तुम्हें। हाँ है। थका नहीं है एक्चुअली, स्कूल में टाइम लग गया था ना आज एक्चुअली में, तो 1 घंटे का वो फर्क पड़ गया। हाँ तुम्हें 7 बजे मिलेंगे, ताकि तुम्हें गैप दे रहा हूँ ना मैं। पता लगा फिर मैं तभी पहुँच गया मैं। लेकिन आप बैठ के प्रैक्टिस करेंगे आधे घंटे, छोड़ूंगा आपको मैं 5 बजे, 5 बजे 6 बजे, 5:30। 5 तो हो ही गए। नहीं नहीं, 5:30 6 बजे तक जाएंगे आप। मैं नाचूंगा यहाँ, तेरी बारात में आया हूँ ना। हाँ 3 एरिया बनेंगे इसमें, हाँ। 0 से π/2 करेंगे हम लोग, बता रहा हूँ।
नहीं नहीं, अरे नहीं 11th वाले आएंगे ना बेटा। ये देखिए, ये देखिए जरा, 0 से π/2, π/2 3/2 की वजह मॉड बनाया है। मॉड क्यों बनाया है? माइनस में आएगी। हाँ, साइन 3/2 साइन 270 होता है। साइन 270 की वैल्यू कितनी होती है? 270 प्लस 0, 2 चेंज हो जाता है तो cos 0 आ जाएगी। साइन 270 पूछा है ना इसने, साइन 270 प्लस 0 लिखा, 270 पे चेंज हो गया तो वो cos 0 बन गया वो तो। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? cos 0, 270 प्लस 0, फोर्थ क्वाड्रेंट -1 वैल्यू होगी। एक बार देख लो मुझे, हाँ -1 होगी। आधे तो इसमें यही ढेर हो जाते हैं वैल्यू निकालने में ही। मेरे को आइडिया नहीं है बेटा। साइन 0 0 होता है, साइन 91 होता है। एक्स डी वाई। हम्म। कौन आ गया बेटा? बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, इनकी गलती। हाँ जी बेटा। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। आया नहीं आया? अगर 4 नहीं आया तो बता देना, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये चारों एग्जाम्पल मंदर की बात बता रहा हूँ, सेम आ सकते हैं, सेम हूबहू। जैसे आज केमिस्ट्री के ऊपर बहुत इजी आया था। आज केमिस्ट्री का पेपर था ना, देखो साइंस वालों को कितने कम दिन मिल रहे हैं। 4 आ रहा है। अब कर लो बेटे यार, अब बेटे आएगा बेटे। नहीं हो रहा, मैं करा देता हूँ। वैसे ही, ये बहुत बढ़िया, जल्दबाजी में इंटीग्रेशन करना ही भूल गई है मैडम। आइए, लूजिंग माई सैनिटी, आइए। चलिए आगे सर। बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ तो मैं कहता हूँ आएगा, सेम ही है। तुम साइन एक्स का कर लो। अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालना 0 से पाई के बीच में, 2 पाई के बीच में। हाँ, हाँ ये नहीं कर रहा ना तो बस। इसमें करना क्या है, ये समझ में नहीं आया, डायग्राम समझ में नहीं आया है। अरे अभी तो ड्रॉ करा नहीं था, कॉजेस का डायग्राम ऐसे तो बनाया था मैंने बेटा अभी। हाँ, फिर इसका एरिया निकालना है, और क्या निकालेंगे? देखो 0 से लेके पाई के बीच में निकालेंगे, फिर पाई से लेके 2 पाई के बीच में निकालेंगे, ये इन्होंने लिख दिया ऐसे। अब कॉसेक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्योंकि एरिया नीचे की तरफ आ रहा है ना बड़े भाई, तो नेगेटिव आएगा तो एरिया तो पॉजिटिव में लेंगे ना। ऐसे तो एरिया 0 हो जाएगा भाई। 2 इसका है, इसका -2, इसका 1 और 1 है, तो 0 आ गया। ऐसे 0 एरिया कैसे आ जाएगा? वही तो मैं कह रहा हूँ, कैसे आ जाएगा। हाँ, तो क्या आएगा, -sin x आ गया, लिमिट क्या आएगी यहाँ पे?
इसका एरिया भी कितना आएगा? लेकिन मोड में है तो मोड में क्या होगा? माइनस साइन एक्स है तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्लस क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स आएगा यहाँ। और आप याद रख लीजिए, साइन जीरो जीरो होता है, साइन 90 1 होता है, साइन पाई जीरो होता है, साइन 3 पाई/2 कितना होता है? वो -1 होता है। और साइन 2 पाई कितना होता है? जीरो। तो ये वैल्यू लिख लो कहीं पे। अग्रवाल कितना एरिया आया बेटा? अग्रवाल जी, 200%। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करिए और निकालिए वैल्यू। अभी भी करूँ जरा, यहाँ तक कर लिया? कॉपी तो कर। क्लियर है बेटा? कितना आएगा यहाँ? ये माइनस तो हट ही गया। अच्छा, माइनस लगेगा यहाँ। सर देखिए जरा यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा? साइन 90 1 हो गया, 1 माइनस जीरो तो कितना बच गया? ये क्या हुआ? कॉसेस का इंटीग्रेशन तो प्लस साइन एक्स ही होता है यार। मैं माइनस को लगा रहा हूँ, आपने मुझे रोका क्यों नहीं? कॉसेस का डिफरेंशिएशन साइन एक्स में, मैं कह रहा हूँ माइनस कहाँ से आ गया? ये हट जाएगा। कुछ है ही नहीं माइनस यहाँ पे। कितना आएगा ये? 1 आ गया। ये कितना आएगा? 1 माइनस प्लस क्या था? क्यों हो जाएगा? नहीं, ये तो साइन 3 पाई/2 वैल्यू कितनी है? अच्छा, पहला वाला -1 है, 4 आ जाएगा। साइन एक्स का भी 4 आता है, इसका 2 आ रहा है। हाँ। नहीं, साइन एक्स कर लिया वाला बेटा? कितना सर आया? एक साइड में साइन एक्स आएगा, दूसरी साइड में कॉस एक्स वाला आएगा। अरे 3 होते हैं। और तीसरे साइड में साइन एक्स और कॉस एक्स का रेशियो पूछ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा इसका एक बार। मैडम, क्वेश्चन नंबर 2 के आने के पूरे चांसेस हैं। बता, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है इस वाले चैप्टर में ना। y = mod of x+3 और इवेल्युएट करना है। -6 से 0 mod of x+3। मैं करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसको डायग्राम बना देता हूँ बस। y कितना दे रखा था आपको? और इंटीग्रेशन करना -6 से 0 था ना। अब इसका मतलब हो गया, हाँ, y = x+3, यही तो पार्ट है। पहले इसको ड्रॉ करो, पहले y = mod x। ये तो कहा है इसने, दिखाऊं? अरे भाई, मेरे घर में थोड़ी है ऐसा कुछ। हाँ, कुछ बनता है ऐसा ही, हाँ। इससे एग्जिट कैसे करूँ? मैं एग्जिट करना चाह रहा हूँ इससे।
हो गया एग्जिट। यस, ये हम लोग का गया, कैंसिल कर दिया है, कैंसिल ही नहीं हो रहा, सेव ही करना पड़ेगा। हमारा दूसरा वाला आ जाएगा, हाँ बस ये आ गया हमारे पास। कैसे ड्रॉ करेंगे इसको अब? पहले बड़े भाई इसको ड्रॉ करो, मोड के अंदर ऐसे ड्रॉ होता है। और एक बार क्या ड्रॉ करना पड़ेगा इसको, -(x+3). मोड वाले क्वेश्चन को ऐसे ड्रॉ करते हैं हम लोग। x को 0 ले लो, y 3 है, और x को कितना ले लो, y को 0 ले लो। वो तो बेटे बहुत बात करने लगी है। हाँ सर, आपकी पता लगे। ये आ गया सर, ड्रॉ करिए इनको, मिस्टर V1। कल आएगा V2, है एक बच्चा। आज केमिस्ट्री का पेपर ख़त्म हुआ उसका। अब तो देगा, एक में हर बीमारी रहेगा क्या वो कोई? एक पेपर नहीं दिया उसने। हम्म। तेरे मम्मी पापा समझदार है ना? ये आ गया। एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 3 आ गई। और एक्स की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, -3। तो लाइन कैसे होके ड्रॉ होके जाएगी ये, करीब करीब। कोई बात नहीं, मेरी मर्जी। क्या ले रहे हो, हम वेट ही कर रहे हैं आपका। बैठ जा जरा मेरे बच्चे, इधर आगे बैठियो। हो गया, CFS चल रहा है सही? CFS की क्वेश्चन करे थे घर जाके थोड़े बहुत? नहीं करे होंगे ना? वो मैं कर घली कराऊंगा दबा, अभी तो पेपर करना शुरू कर दे। पेपर दूँ एक और जो मैंने कल दिया ना वो वाला करियो। चल, मैं मेरे को नहीं पता आंसर बेटा। ये कितना है, एक्स की वैल्यू 0 है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, -3 आ रही है। ये ऐसे जाएगा, देखो ये ऐसे होके जाएगा। और ये कितना है, -1 -2 -3। ये कितना आएगा, -4 -5 -6। तो -6 यहाँ आएगा। तो कौन सा एरिया निकालना है मुझे बताइए, कोई बता पाएगा मुझे? कौन सा एरिया निकालना है? कैसे निकलेगा एरिया बताइए, ये नहीं एरिया निकलेगा नहीं? नीचे कहाँ? नहीं, लाइन तो मैंने पूरी ड्रॉ करी है ना, लाइन तो। क्या क्या नहीं आएगा? तो V तो बनाया है, तो एरिया तो यही बनेगा ना फिर बेटा। कोई बात नहीं, लाइन तो ड्रॉ करी, लाइन को तो मैं एक्सटेंड कर ही सकता हूँ ना। नहीं नहीं, कोई नहीं करेंगे वो। तो ना मैं ड्रॉ तो, मैं तो एरिया तो यही निकाल रहा हूँ ना, पर बेटा मैं क्या करूँगा, -6 से -3 करूँगा, -(x+3). और प्लस क्या करूँगा मैं, 0 से -3 से लेके क्या, 0 किसका? अब सॉल्व कर लो उसको, करो जरा, बताओ क्या आएगा। क्या चीज़? इसने कुछ कहा नहीं ना हमारे को ऐसा कुछ करना है। अभी निकाल लो आंसर, एक बार आंसर निकालो, एक बार जरा निकालो तो सही। ऊपर वाले नीचे वाले में कई बार कंफ्यूजन रहता है कि पूरा निकालना है 2 से। हाँ तो नहीं बना रहे तो वो हमने ड्रॉ कर दिया, लेकिन हमने शेड तो वही करा है ना बेटा, लाइन को एक्सटेंड तो कर ही सकते हैं। नहीं 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 करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। मोड में भी है हमारे पास, अगर मोड में है तो नीचे का भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, वो सेम आ जाएगा एरिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसको दोबारा इंटीग्रेशन कर लो, उसमें क्या लगा देंगे साइन हम लोग। लेकिन तो स्पेसिफिकली लिमिट ही इसने इस तरह से दे रखी है हमारे को। बताओ क्या आंसर आएगा, ये सेम क्वेश्चन आ सकता है बड़े भाई। मेरे को आइडिया नहीं है मैडम,
करिए ना, शुरू कर दें। हाँ ये क्वेश्चन पेपर किया नहीं है ये स्टार्ट ये कर ले। कह दिया मैंने पापा क्या 2 टिकटें हो जाएंगी? चलो, सर का मन कर गया था उनका। 15 आ रहा है, देखिए ये देखिए, सबका आंसर अलग अलग आएगा मेरे भाई। किसी का 15 आ रहा है, किसी का 18 आ रहा है, और तेरा कितना आ रहा है? 60। अच्छा 60, 60 है आपका, प्रीति जी। चार बार पूछ भाई। शुभम भाई, वीआईपी से पास हो जाएंगे थोड़ा आगे आगे के। गोल्ड मिलेंगे ठीक है, प्लेटिनम भी होते हैं। नहीं गोल्ड तक ही होता है मैक्स गोल्ड बालकनी शायद इनको तो कहने बेकार है, तो कोई जाएगा नहीं। इनको तो पेपर चल रहे हैं। पूछूं क्या नाम है बंदे का? बेटे हनी सिंह के उसमें जा रहे हो तो किसी कोई? कब जाएगा? मेरे पास है, मेरे पास, मैं जा रहा हूँ ना इसलिए। नहीं एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन बेटे मैं आपका मना करवा दूंगा, आपकी टिकटें मैं ले लूंगा, इसलिए कह रहा हूँ मैं। क्योंकि आपने जो टिकट लिया वो मैं ले लूंगा, क्योंकि आपके तो पेपर चल रहे हैं। हैं? फाइनल हो गया? कहाँ, किस लिए? हाँ फिर ठीक है, चलेंगे जयपुर फिर। लेकिन गोवा से पहले अभी एरिया निकाल लें। चलो जल्दी करो। इसका 9 आ रहा है यार, मैं तो पागल हो जाऊंगा। इसका 15 आ रहा है, भाई का पता नहीं कितना आएगा अब। क्या? आपको दिखाया था हाँ 50 वाला। डिसेंट है हाँ 50 हाँ 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 हाँ। बुक हो गया फिर हमने उसको व्हाट्सएप पे मैसेज किया भाई 2000 रुपये एक्स्ट्रा ले ले एयरबीएनबी वाला कैंसिल तो ओके कर दिया होगा उसने। 45 में कर दिया 5000 कम उसका उसको मिलते थे 40,000 10,000 रुपये एयरबीएनबी वाले ने दे दिए। अच्छा, वो 45 ले रहा है हमसे मैंने कहा हम तो 45 पेमेंट पूरी मत करना। नहीं हमने अभी 22,000 कर दिए तू काफ़ी कर दिए, कभी कई बार। 50% करना ही पड़ता नहीं बहुत रेप्यूटेड है? हाँ हाँ हाँ, मैं और सतीश सर जा रहे हैं ना। हैं? दिल्ली वाले में जो 1 मार्च को हो रहा है ना, वहाँ जा। हाँ परसों। क्यों जा नहीं सकते हम लोग? नहीं मैं तो शाम को रात को जाऊंगा ना। अपना काम करो। 1 मार्च को सैटरडे है ना? कोई नहीं, सैटरडे को ऑफ दे देंगे ना तुम्हें। 9 आ रहा है भैया, आंसर देखना बुक में कितना आ रहा है। 9 आ रहा है भैया, इसका सही है, लड़की का। हाँ बेटा कितना आया तेरा आंसर? नेगेटिव आ रहा है, मैं चेक कर रहा हूँ भाई, देखिए यहाँ पे माइनस आ गया। बेटे मैं अपना आप चेक करना, मैं बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूँ। कितना आ गया है? -3 पुट करो, कितना आ गया है? 9/2 -9। सर ये सर प्लीज हो गया। एक मिनट आया। हाँ बोलो कौन सा वाला? कंपनी में से 50 पार्टनर्स होते हैं ना हाँ तो 5 और आ जाएंगे इसमें। 5 वाले हाँ कितना आएगा इसका आंसर बताओ? मॉडलेस नहीं आएगा ना? मैं देखता हूँ। क्या क्या गलती करी है मैंने? तो -9/2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। आ तो गया बेटा, बोला। ला इधर आइए। आपने तो कुछ, आपने तो आप तो सबसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मीता जी को फोन लगाता हूँ मैं अभी, ये रहा। तू क्या कर रही है?
क्या? अरे क्या कर रही है लड़की तू? ठीक है व्योम। नहीं सर वही इसको दिखा जा रहा है मेरे। बेटे इसकी गलती ढूंढी जा रहा है यार। कितना आया? नहीं माइनस ही लगाओ क्योंकि नीचे एरिया नहीं आ रहा ना। सबसे बढ़िया प्रीति ने किया है सवाल को। जब मैं कल गया था ना ऐसे, पहले परसों नीचे 2-4 पेरेंट्स थे, किसी बच्चे के हो गया फिर एडमिशन के लिए मेरे को रोक लिया। पेरेंट्स से कुछ बात कर रहा है, मैं बताओ तो कह रहे हैं सतीश पे जाते हैं। मैंने कहा हाँ, तो कहते हैं कैसे पढ़ाते हैं। मैंने कहा मैं तो नहीं पढ़ता हूँ उधर से। आके बहुत बड़े पढ़ाते हैं बोलता। मेरे को तो रविंद्र सर पढ़ा, पर इधर मैथ्स पढ़ाते हैं। फिर कहते हैं सतीश सर क्या? मैंने कहा वो तो इधर अकाउंट्स कराते हैं, होम ट्यूशन में भी शायद अकाउंट्स ही कराते हो। मैं तो इधर आता नहीं, कुछ नहीं पता आइडिया नहीं, पर मेरे दोस्त आते हैं अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ गया समझो बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं मेरे को इंट्यूशन हो रही है कि आना चाहिए। और आखिरी क्वेश्चन तूने ग्रुप में भेजा है? कहाँ पे है? तूने भेजा है मुझे? बेटा आप में देखो कौन गलती बताएगा, मैंने ग्रुप में भेज दिया है। देखिए क्या गलती करी है इसने, मन नहीं करता मेरा चेक करने का। स्क्रीन देख के ना परेशान हो चुका हूँ। और है 18 आ रहा है। 18 आ रहा था ना बेटा? नहीं 9 आ रहा है, सॉरी 9 आ रहा है। ठीक है समझ में आ गया जी, मतलब अल्टीमेटली तो 9 ही आएगा ना। इसने गलती, इसकी गलती बताइए जरा क्या है? बेटा देखिए क्या गलती करी है। सेकेंड पार्ट में 0 - 9/2 - 9 होना चाहिए, सिर्फ 9/2 - 9 लिखा हुआ है। आप बात करो सर, आप पढ़ाओ ना आप। हेलो हेलो हाँ बेटा, बेटा समझ में आ गई गलती आपको? गलती समझ आई? ठीक है ग्रेट, थैंक यू। अच्छा और ये द्वारका में वेंकटेश्वर स्कूल है, वहां के प्री बोर्ड में आया था सवाल, ये देखिए। मुझे ऐसा लग रहा है, याद आ रहा है मुझे। देखिए जरा, ये लास्ट क्वेश्चन में मेरा दाव लगा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 5, 4 और 5 ये है एमसीक्यू में, लेकिन बोर्ड में 5-5 नंबर के आ सकते हैं। आएगा एनसीईआरटी से, ये थोड़ी खबर है इसकी। क्या है देखिए, पहले 5वां सवाल कर लेते हैं। 5वां कैसे होगा देखिए। मोड ऑफ एक्स का मतलब जानते हैं आप, इसकी वैल्यू पॉजिटिव में भी हो सकती है। और कैसे होगा, डायग्राम बनाते हैं जरा। हिंट भी दे रखा है इन्होंने, वहां हिंट नहीं होगा। क्या? हाँ हाँ मतलब वही होगा ना। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है? ये देखिए ग्राफ थोड़ा ऐसा बनेगा, देखिए बेटा ऐसा बनेगा देखिए। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और दूसरा y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है। दे रहा हूँ बेटा, x की वैल्यू -1 है और x की वैल्यू कितनी ले ली हम लोगों ने? 1 ले ली।
तो उसका एरिया ग्राफ कैसे बनेगा? ये एरिया आएगा इसका। क्या करेंगे हम लोग? इस आंसर निकालना जरा। -1 से 0 -x² मोड में प्लस 0 से 1 x² dx। कोई बात नहीं, ऐसे चलेगा भैया, O2 वाला है। हाँ वो कर सकते हैं वो। बताइए क्या आएगा इसका? मोड में नहीं आएगा। हेलो बेटा, क्या हाल है? कहाँ घूम रहे हो? थक गया होगा तो तेरी तो थकान ही लग रही है चेहरे पे। आज लंबी क्लास 6 घंटे क्लास हुई है क्या? ठीक चल रही, तेरी तैयारी तो मस्त चल रही है। क्यों? ये एरिया चल रहा है, कर लिया होगा ये तो। हाँ एनसीईआरटी तो कुछ है ही नहीं। हाँ हाँ 5 के 10 मिनट बैठ। कितना आएगा इसका एरिया बताओ? सी पार्टी में को आंसर कंप्लीट करके बताओ जरा। सर प्लीज सर, कंट्रोल। समर्थ बता कितना आंसर आ रहा है इसका? अग्रवाल जी, अग्रवाल जी बताइए जरा क्या आंसर आएगा इसका? मुझे नहीं पता क्या होगा। वेरी गुड। मेरे को सॉल्यूशन भेज देगा एक बार बेटा? सब 0 से 1 करके नहीं। हाँ सर प्लीज सर, ट्वाइस ऑफ 0 से 1 वो भी कर सकते हैं इसमें हम लोग। लग रहा है कि वैसे तो सीबीएसई ने क्लियर नहीं किया इसमें सिंपल करवाएंगे या आपके डिफिकल्ट वाले आएंगे। वैसे हमने क्वेश्चन तो करे थे ना एक बार, हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला भी किए थे, एग्जाम्पलर से करे थे ना काफी क्वेश्चन। लेकिन मुझे जहां तक लगता है सिंपल कर भी आएंगे। लेकिन हुआ ये 2023 के पेपर में उन्होंने क्या करा, सारी वैसी वाली कर्व दे दी थी, लेकिन बाद में क्लैरिफिकेशन धुंधला धुंधला आया था कि सिंपल कर भी आएंगी, 2 नहीं आएंगी, यानी कि 2 सर्कल नहीं आएंगे, समझ में, 2 पैराबोला नहीं आएंगे बड़े वाले। चलो ये तो चल जाएगा, एक में भी काम चल जाता, या एक सर्कल एक पैराबोला नहीं आएगा। पहले ऐसे ऐसे आते थे, तुम तो किए होंगे ये वाले सारे। हाँ वीडियो में भी आप देख सकते हो। आइए नैतिक बाबू, क्या नहीं हो मेरा पैराबोला? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, चले आगे। नहीं नहीं कर रहे, एक भी सवाल नहीं कराना तूने। चलो ठीक है, मैं आपको 10 क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, वो करने हैं आपको अब जरा। अग्रवाल आया कोई? एमएल अग्रवाल आया है? देना जरा एक बार के लिए। पुराना होमवर्क मैं आपका बाद में चेक करूंगा। हाँ सेकंड बुक देना जरा। क्या था, कौन सा चैप्टर है? डाउट है तो पूछिए, रुक जाइए। क्या था ये टॉपिक? लिखिए, देखिए इन 10 क्वेश्चन में तो हो सकता है एक फंस जाए आपका। लिखिए पेज नंबर, लिखिए 749। फोटो नहीं बेटे, मैंने आप है ना कॉपी करके लिख देना यहाँ पे कोई भी बच्चा। देखिए पेज नंबर 749, और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है देखिए, मैं मार्क कर रहा हूं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 15,
एक में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन फिर भी करके देख लेना। 22वां सर्कल लगा दिया मैंने। थर्ड 12 13 और लिखिए एग्जाम्पल नंबर लिख लीजिए, 3 एग्जाम्पल भी हैं। एग्जाम्पल नंबर 21, और 29। बेटे ये इसकी फोटो खींच लो। ये 3 एग्जाम्पल और हैं जो मुझे लग रहा है कि इनमें से फंसना चाहिए सवाल एक। ये 22 में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, एक बार देख लेना आप, क्योंकि इसमें पता है क्या, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको। इस वाले में क्या बेटा, एक इलिप्स बना हुआ है हमारे पास, और ये लाइन बनी हुई है बेटा, हमें ये वाला एरिया निकालना है। एक एग्जाम्पल का नहीं नहीं, ठीक है, डन। कल 3 बजे मिलेंगे हम लोग। हाँ हाँ, ले रुक जाना, पक्का 3 बजे का ही है सर। ये मेरा खून पी रहे हैं सर। आप चाय की बात कर रहे हो, आपकी तो बात ही अलग है सर। आपका कोई तोड़ नहीं है, धरती का कोई मोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं। हाँ चलो ठीक है, कल 3 बजे मिलेंगे फिर। मेरे एग्जाम में आएगा नहीं, हम टीचर लोग हैं ना, डिफिकल्ट बना रहे हैं चीजों को। सर अगर मैथ्स का अगर अकाउंट मुश्किल पेपर आ गया ना तो आप बोलोगे नहीं। नहीं आएगा, नहीं आएगा, पेपर बहुत आसान है, मुश्किल आएगा। नहीं आएगा, देख लेना।